में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुंदरबनी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुंदरबनी प्रशासन होश में, सुंदरबनी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। इस समय किस प्रकार के नारे सुंदरबनी के तहसील कार्यालय में इस समय लग रहे हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि शमशान घाट भूमि विवाद को लेकर लगभग आज से 15 दिन पहले एक जो भूमि विवाद को लेकर एक खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके बाद 2 से 3 लोग यहां पर जख्मी भी हुए थे और काफ़ी हंगामे के बाद जिला प्रशासन आगे आया था, जिसके बाद उस भूमि का जो विवाद था उसे सुलझाने का आश्वासन तो दिया गया था। लेकिन आज फिर पुनः यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर पंचिस सरपंचिस हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित होकर सुंदरबनी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। क्या मामला था पूरा और भूमि विवाद जो था, शमशान घाट भूमि विवाद, जिसको लेकर यहाँ पर एक खूनी संघर्ष भी हुआ था, 2 से 3 व्यक्ति यहाँ पर घायल हुए थे, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे आया था और इस मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया गया था। क्या मामला था आज पुनः आप यहाँ पर सुंदरबनी प्रशासन होश में आओ के यहाँ पर जयघोष नारे लगा रहे हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए राजेंद्र जी, आज से तकरीबन 20 दिन पहले यहाँ एक शमशान घाट के रास्ते के बारे में थोड़ा डिस्प्यूट जो है पैदा हुआ था एक किसी बंदे के कारण। 20 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की अभी नींद जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है, वो नींद अभी टूटी नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा, जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसके बाद तो कुछ रहता नहीं है। कल हमने भी वहीं जाना है, इसलिए ऐसी घटना फिर ना घटे, इसके लिए हमने प्रशासन को चिताया था कि इस मसले का सॉर्ट आउट किया जाए। और एडीसी साहब और डीसी साहब ने हमें अश्योर किया था, पूरी सभा को अश्योर किया था कि मसला जो है जल्द से जल्द हम इसका निपटारा कर देंगे। लेकिन बड़े जो है दुखी भाव से कहना पड़ता है, आज देखो जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो काउंसलर हैं, चाहे मैं बीडीसी चेयरपर्सन हूं, सरपंच लोग हैं, सारे लोग जो हैं तहसीलदार साहब को जो है आज लास्ट जो है मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो रास्ता खुल जाना चाहिए। अदरवाइज जो है हम नेशनल हाईवे जो है अल्टीमेटली हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है बंद करने के सिवाय। तो ये कल का दिन है। पूरा मामला क्या है कि उस रास्ते को क्यों रोका गया? कौन सी स्टेट लैंड कौन सी है, स्टेटस क्या है? हाँ, हमारा ये कहना है, अगर उस व्यक्ति की जमीन है उसको दे दी जाए। अगर स्टेट लैंड है तो वो हमारे हवाले की जाए, अगर कस्टोडियल लैंड है वो हमारे ही हवाले की जाए, अगर उसकी मालकी रकबा है तो उसको दे दो, हम नहीं कहते, उसको दे दो। तो जिस प्रकार आपने डिमांड की 24 घंटे के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से संज्ञान ना लिया गया तो अगला कदम आपने कहा कि नेशनल हाईवे। अगर नेशनल हाईवे जाम करने के बाद भी ये मामला ना सुलझा तो क्या करेंगे फिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे बंद करने के बाद जो है मसला नहीं सुलझेगा। हमें पूरा भरोसा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पूरा भरोसा है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बहुत ही एक उम्दा किस्म के जो है ऑफिसर साहबान हमारे में, पता नहीं कौन सा प्रेशर जो है काम कर रहा है। 20 दिन का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, पूरे इंडिया का भ्रमण करके बंदा जो है वापस आ जाता है। ना जाने कौन सा प्रेशर है, उसी प्रेशर को हम थोड़ा सा आगे पीछे करने के लिए जितने भी लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, आज इकट्ठा होकर तहसीलदार साहब से मिलने आए हैं। और मुझे आशा है कि तहसीलदार साहब ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुंदरबनी प्रशासन पर आपको पूरा भरोसा और दूसरी तरफ सुंदरबनी प्रशासन होश में होकर यहाँ पर नारे लग रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, जब कोई प्रशासन जो है वो गहरी नींद में सोता है, आज हम जगाने के लिए आए हैं। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई उनके ऊपर प्रेशर जो है काम कर रहा है। और ये जो लोग जो हैं, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये 50,000 लोगों की जो है ये नुमाइंदे हैं। मुझे लगता है तहसीलदार साहब के लिए ये काफी है। हमें उनके वर्किंग के ऊपर कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोई प्रेशर काम कर रहा है, वो प्रेशर आज ढीला हो जाना चाहिए। सरपंच साहब, आपकी पंचायत का ये जो मामला है, खूनी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि मामला हल होगा, लेकिन 15 दिन बीत गए, नहीं हल हुआ। आखिर कब तक ये मामले का हल होगा? क्या प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि एक और खूनी संघर्ष वहां पे हो? धन्यवाद आपका राजेंद्र जी। हम आज फाइनली एक डिसीजन लेके आए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। हमें आज फाइनली जो इनका जो आंसर है, जो जवाब है, वो हमें चाहिए कि ये कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आज ही इस मसले को शॉर्ट आउट किया जाए, नहीं कर सकते तो हम अगला स्टेप उठाने के लिए तैयार है। आज हम तहसील से ऐसे नहीं जाएंगे, हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे इधर तहसील में, तहसील के ऑफिस के सामने। और उसके बाद हमारा जो जैसे ही बीडीसी चेयरमैन साहब ने बताया आपको कि चौक जाम का, लेकिन चौक जाम पर आपने क्वेश्चन किया कि तब भी जो मसला हल ना हो,
सुंदरबनी का इतिहास रहा है कि चौक जाम करने के बाद खुला तभी है जब मसले का हल हुआ। तो आज भी हमारा यही प्रण है कि अगर मसले का हल चौक जाम जब हम करेंगे तो खुलेगा तभी जब हमारे मसले का हल होगा। सुंदरबनी के सामाजिक कार्यकर्ता और उसी वार्ड के वार्ड मेंबर जो यहाँ पर नारे लगा रहे थे, सुंदरबनी प्रशासन होश में आओ। आपकी वार्ड का ये मामला है, खूनी संघर्ष भी हुआ, मामला हल होने का यहाँ पर आश्वासन भी दिया गया, उसके बाद तारीख पे तारीख, ये कितनी तारीखें और मिलेंगी? देखिए, अभी जो सुंदरबनी प्रशासन है, जैसा कि हमारे साथियों ने सभी ने ये बात कही है कि अभी तक वो गहरी नींद में सोया हुआ है। तो सुंदरबनी प्रशासन को हम आज एक चेताने के लिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि सुंदरबनी का जो इतिहास रहा है, यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आज तक आए हैं उन सबको पता है कि सुंदरबनी का इतिहास कैसा है, कि सुंदरबनी के लोग आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन जब अपने हक की बात आती है, जब अपने किसी भी मसले की बात आती है, तो अपने अधिकारों को लेने के लिए, तो चाहे वो हाईवे बंद करना पड़े, चाहे वो किसी प्रकार का संघर्ष करना पड़े, दुकानें बंद करनी पड़े, किसी भी तरह से वो कोताही यहाँ सुंदरबनी के लोग नहीं बरतते। सबसे बड़ी बात राजेंद्र जी ये सोचने वाली है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो सुंदरबनी का नगर निगम है, यहाँ से भी लगभग आधा जो नगर निगम है वो इसी शमशान घाट के साथ जुड़ा हुआ है। लगभग पूरी 2 पंचायतें यहाँ पर हमारे जो बगल में हैं, पूरी 2 पंचायतों के लोग यहाँ पर उसी शमशान घाट से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि शमशान घाट के रास्ते में आज रोड़े अटक रहे हैं। कोई कहता है कि वो जमीन मेरी है, तो जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने ये बात कही है कि अगर वो जमीन उसकी है तो उसको दे दी जाए। अगर वो सरकारी जमीन है, चाहे वो कस्टोडियन हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, तो उस पे उसका किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं बनता। तो उस जमीन को तुरंत, जैसे बताया इन्होंने कि 24 घंटे के अंदर अगर प्रशासन, क्योंकि आज 20 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं, पहले खूनी संघर्ष भी आपने कहा कि हुआ था, उस खूनी संघर्ष में एक बाजू कटने की नौबत भी यहाँ हमारे साथी की आ गई थी। तो आज ऐसा मामला है कि अगर 20 दिन तक हम लोगों ने इंतजार किया है, इसके आगे और इंतजार हमसे होता नहीं है, और 24 घंटे के अंदर वो शमशान घाट का रास्ता खुलना चाहिए, क्योंकि लाशों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे और किसी भी मसले से राजनीति आप कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के सुंदरबनी के सामाजिक कार्यकर्ता, इनके साथ पंची, सरपंची और बीडीसी चेयरमैन सुंदरबनी के तहसील कार्यालय में इस समय यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और तहसीलदार सुंदरबनी को इनका जो एक अल्टीमेटम था, जो स्पष्ट संदेश जो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि 24 घंटे का समय वह सुंदरबनी की एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर भी जो शमशान घाट का जो विवाद था, इस भूमि विवाद को ना सुलझाया गया, इस मामले का समाधान ना निकाला गया, हल ना निकाला गया, तो उसके बाद सुंदरबनी में यहाँ पर उग्र प्रदर्शन होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होगा, भूख हड़ताल होगी, तहसीलदार कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल होगी। अब देखना और दिलचस्प ये होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है। क्या ये जो शमशान घाट का जो भूमि विवाद था इसे सुलझा लिया जाता है, अथवा एक और खूनी संघर्ष का जो इंतजार यहाँ का जिला प्रशासन कर रहा है। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।